हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो न छूटे। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जिसमें टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधित्व के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, जो अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। क्रमशः अनुच्छेद 330 व अनुच्छेद 332 के तहत लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित था। अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 338 क के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर यानी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया है। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र किसी जाति के अनुसूचित जाति के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकता है। अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिष्ट करने का अधिकार है। नोट हम लोग देखें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 126वां संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण लोकसभा राज्यों की विधानसभा में को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का तथा आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाने का प्रावधान है। अतः यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में आए कोई क्वेश्चन तो न छूटे। तो इसमें हम लोग सूची का मिलान करना है। तो इसके आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसकी व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट वर्ष 1993 में आया। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम वर्ष 1986 में बना। निःशक्त जन समान आधारित अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम वर्ष 1995 में आया, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम वर्ष 1992 में आया। दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है, तो उत्तर बी सही उत्तर निकटतम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस में कौन सी जाति आरक्षण नहीं है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी नहीं है। राज्यसभा, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति का दर्जा है तो धर्म निष्ठा से तटस्थ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, कारण अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ है। तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय गठित करने में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 338 से 338 का। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो 338 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भारत के संविधान में लोकसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर होगा काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसके आंसर हम लोग देखें तो इसके आंसर की व्याख्या है, प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि अनुच्छेद 81 में किसी बात का होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनाधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाएगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 81, जिसकी व्याख्या ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206। नेक्स्ट हम लोग अब टॉपिक देखते हैं, प्रश्न विविध मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसे हम लोग देखते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1945। इसकी व्याख्या देखिए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया तथा 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। बाद में 51वें सदस्य के रूप में उनमें इस हस्ताक्षर किए। इस चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है तो 5। इसकी व्याख्या देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग की संबंध मुख्यतः है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने शासन के कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन उनकी विशेषताओं में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा सरकार की वैधता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे? तो इसका आंसर होगा बुतरस घाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो U8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की मुख्य भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसकी व्याख्या देखिए, 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इस सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें उद्घाटन सत्र के दौरान 27 सितंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन सत्र को हिंदी में संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे नेता बन गए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988 में PV नरसिम्हा राव तत्कालीन विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के उद्घाटन सत्र में हिंदी में संबोधित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैंग में है।
इसकी व्याख्या देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड हॉलैंड में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा जून 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में 5वां है, जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। इसकी व्याख्या देखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिंसेस नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं विचारों का एक मूर्त रूप है जिसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री R.N. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। तो इसका आंसर होगा B.N. राव नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग व्याख्या में देखें तो प्रश्नकाल के दौरान स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था, परंतु 10 सितंबर 2002 को यह 190 सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, जबकि लीबिया 1955 में, इराक 1945 में, नाम्बिया 1990 में पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर मेडिसिन एंड फर्नीचर्स जो प्राय समाचारों में आया है, तो यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1971 में फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य जाति, धर्म, पंथ, राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सशस्त्र संघर्ष से पीड़ितों को सहायता करना है। यह संस्था को वर्ष 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो मानव अधिकार दिवस के रूप में। इसकी व्याख्या देखिए। 10 दिसंबर मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएनए दिवस 24 अक्टूबर को और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो यह 26 नवंबर को। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके फलस्वरूप इन दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो यह मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो मार्च 2015 में प्रस्तुत विधि आयोग में 255वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। यह देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलोविया, ब्राज़ील, कांगो, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस्र, ग्रीस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती थी? तो यह जगह न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैरी पेस्टल निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें
एशिया की दूरी विदेश नीति की रणनीति है तो यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CIA किस देश की अधिसूचना एजेंसी है तो यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिवालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है तो इसका आंसर होगा फ्लीट स्ट्रीट। नेक्स्ट है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ तो ब्रिटेन 1982। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है। केवल एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है तो इसका आंसर होगा रूस। नेक्स्ट है, चीन की संसद जानी जाती है तो इसका नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है तो चीन। नेक्स्ट है, चीन का समाचार एजेंसी का क्या नाम है तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISI का पूरा नाम क्या है तो इसका आंसर होगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, डॉन किस देश का समाचार पत्र है तो पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल गुप्तचर संगठन। नेक्स्ट है, प्राय चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है तो अल्जीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है प्रेशर संशोधन का तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता का विकास से जोड़ना। चकमा शरणार्थी तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। फिर है घेरेस्ट्राइका तो इसका आंसर हो जाएगा गोर्बाचोव। 13 सितंबर 1993 को इजराइल PLO समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किन देशों में लिट्टे को प्रतिबंधित किया गया है तो भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में तथा मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 में पुनः मई 2011 में इस देश की यात्रा की। नेक्स्ट है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है तो डायट कहा जाता है। डायट जापान की, रिक्सडेग स्वीडन की, कॉर्टेज स्पेन की और सेजिम पोलैंड की संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है तो फ्रांस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है। सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो भी किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए तो इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है तो भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंड नहीं किया जा सकता तो आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ एस्टेट्स या चतुर्थ स्तंभ क्या है तो ये प्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। पंचशील का अर्थ होता है व्यवहार या आचरण में 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत थे। पहला एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता है, प्रभुसत्ता का पारंपरिक सम्मान। दूसरा अनाक्रमण। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा परस्पर लाभ और समानता एवं 5वां शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। गुट निरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है तो उपाधियों का अंत मूल अधिकार में, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालक प्रतिबालक के शिक्षा के अवसर प्रदान करना तो मौलिक कर्तव्य। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन और संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान की विधि की मर्यादा बनाए रखने एवं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है। संसद सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं।
संघ की मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। वरीयता क्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक या ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1989 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की वरीयता क्रम एक समान 9 में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वां स्थान रखा गया है। नेक्स्ट है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें जो कुछ से उत्तर है। तो इसका आंसर होगा चारों सही है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। तीसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। नेक्स्ट है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये धारा 377। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं को सुनवाई करते हुए आईपीसी धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ये एयर इंडिया राष्ट्रीयकरण किया गया और वह राष्ट्रीय वाहक बन गया। इसके बाद भारत का उस समय को सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट है, भारत की किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी की सरकार। उसके बाद है गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। तो ये है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, उसके बाद पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों की पारपत्रों की जांच करना। नेक्स्ट है, भारतीय संशोधन के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो 301। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नाम परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति से परिवर्तन नहीं है। राज्य के नाम व क्षेत्र परिवर्तन भारत की संसद ही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे कुछ राजनीतिक दल और 13वीं लोकसभा के निर्वाचन उसके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा टीडीपी 30 सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, 13वीं लोकसभा में टीडीपी के पास 29 सीटें थी, सीपीएम के पास 13वीं में 32 और 17वीं में 3, टीडीएस के पास 13वीं में 29 और 17वीं में 3, बीएसपी के पास 13वीं में 14, 17वीं में 10, बीजेडी के पास 13वीं में 10 और 17वीं में 12। नेक्स्ट है, सरोज जयवाला किस रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे थे नारायण देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एएन राय ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, आरके त्रिवेदी ये हो जाएगा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अशोक देसाई ये हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? श्री राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, भारत का महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की बैठक। प्रश्न में भारत के महाधिवक्ता उल्लेखित करता है, जो कि गलत है। महाधिवक्ता को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में किस एक का विभाग है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास विभाग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खाद्य एवं पोषण मंडल भारत सरकार में कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें। खाद्य एवं पोषण मंडल FNP, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी, प्रारंभ में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन था। वर्ष 1993 में यह महिला एवं बाल विकास विभाग 2006 से मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, जो कि तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कथन है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है। अनुच्छेद 352 के राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान है। तो कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक है अर्ध न्यायिक व्यवस्था वैधानिक संस्था, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में संसद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रवाद का उदय का कारण है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। 1975 में भारत एक अभिन्न अंग बन गया था। इसके वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा 1982 में। इसकी व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण के संपर्कों का विकास करना है। सितंबर 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो इसका आंसर होगा ताशकंद समझौता, उसके बाद भारत सोवियत संधि, इसके बाद शिमला समझौता, फरक्का समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष में परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो दिसंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत कौन सा निम्न में से क्या सही नहीं था? तो इसका आंसर होगा पूर्ण स्वतंत्रता सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। सुमेलित करना है। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब, ऑपरेशन सिद्धांत बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। तो यह है ऑल इंडिया रेडियो का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीय से संघवाद की ओर खिसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक है हजीब मोहम्मद सईद। इसके वर्ष 1990 में अफगानिस्तान के कुनार राज्य में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे सुमेलित नहीं है। बाबा आमटे वन्य जन संरक्षण नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित था। बाकी एपीको आंदोलन पी हेंगरे, चिपको आंदोलन एस बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेटर कोर सेंट्रल एंड स्कूल जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। जो भारत तथा पड़ोसी देश की सीमाओं को तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो माउंट आबू में अवस्थित है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक इंडिया रेजिमेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होता है, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिलान करना है।
तो इसकी हम लोग व्याख्या देखें। AK गोलालन निवारक अवरोध की प्रक्रिया, AK गोपालन बनाम मद्रास राज, रोमर थापर बनाम मद्रास राज स्वतंत्र भारत पर रोक, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद शक्ति, चपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल के से निलंबित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए लोकसभा में सहमत व्यक्त संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अरुण जेटली 2010, कर्ण सिंह हो जाएगा 2011, शरद यादव 2012, मुरली मनोहर जोशी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कथन है भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, कारण भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण का एकमान स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है 2003 में गोरखाओं को OBC का दर्जा दिया गया, तो यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है तो कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट है मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 4 प्रकार बताए गए हैं। अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हम लोग व्याख्या में देखिए। प्रश्नकाल में सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय कालजू 5 अक्टूबर 2011 को 3 वर्ष के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चंद्रमौल कुमार प्रसाद अक्टूबर 2014 से इसके अध्यक्ष है। दूसरे कार्यकाल के लिए 22 मई 2018 को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जिलाधीश संस्थागत करिश्मा कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी कि अतुल कोहली। ये हो जाएगा दी सेंसेक्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ग्रेनाटी ऑस्ट्रेली इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग टू डेमोक्रेसी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एपीरियल। नेक्स्ट है फेडरल मून, इसका आंसर हो जाएगा डिवाइन एक्विट। एंडल गेडविल, इसका आंसर होगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट फॉर इट्स लॉज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजनी जानी आवश्यक है। तो यह मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 में अनुच्छेद 1 से 21 तक उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार, अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रसंघ द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में नहीं है। तो निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीय से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ 2003 में। नेक्स्ट है सम्मेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो केवल पहला सही है। तो पहला है चेचन्या रेसलिंग फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में देशों में विचार करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी व्याख्या देखें। आर्कटिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जिसका गठन वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा पत्र में अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा जैसे 8 देशों की सदस्यता के साथ किया गया था। यह परिषद आर्कटिक क्षेत्र में नीति निर्धारक और समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस परिषद में अस्थायी पर्यवेक्षक 12 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल है। इस चैंपियनशिप में जो प्रत्येक 2 वर्ष में परिवर्तित होती है, वर्तमान में 2019 से 2021 तक आइसलैंड इसका चेयरमैन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो सिमियारो भंडारके बनी। इसकी व्याख्या देखिए, सिमियारो भंडारके किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सिमियारो भंडारनायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के सदस्य के रूप में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर इनके 3 कार्यकाल क्रमशः 1960 से 65, 1970 से 77, 1994 से 2000 रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग व्याख्या से देखें। 92 संविधान संशोधन 2003 संविधान 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सम्मिलित की गई है। इस संशोधन के फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। वर्ष 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तब उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1 नवंबर 1858 को घोषित ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएन द्वारा सन कितना को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 1975। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्यों को अधिकारिता मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे।